We continue our study today on all that Jesus taught. हम आज अपना अध्ययन जारी रखेंगे इस विषय में कि वो सब जो यीशु ने सिखाया। We were looking earlier at the importance of completing the Great Commission. हम पहले देख रहे थे कि जो महान आज्ञा है उसको पूरा करने का क्या महत्व है। In Mark 16 verse 15 we have one half of the Great Commission. मरकुस 16 उसके 15 वचन में महान आज्ञा का एक आधा हिस्सा हमें दिया गया है, जो है Go into all the world and preach the gospel कि सारे जगत में जाकर सुसमाचार को प्रचार करना to all creation, सारी सृष्टि को, and he who believes and is baptized will be saved, और जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा पाएगा उसका उद्धार होगा, which I said last time that is being fulfilled by 99% of those who engage in missionary work and evangelism. और मैंने पिछले बार कहा कि ये जो महान आज्ञा का ये हिस्सा है वो 99% वो सारे लोग इसे पूरा करते हैं जो मिशनरी वर्क में हिस्सा लेते हैं या जो सुसमाचार प्रचार में हिस्सा लेते हैं Among born again Christians. नए जन्म में हुए मसीहों के बीच। But this other half of the Great Commission, पर महान आज्ञा का जो दूसरा आधा भाग है, दूसरा आधा हिस्सा है, Matthew 28 मत्ती 28 में verse 18 to 20, 18 से लेकर 20 वचन के बीच, is, as I see it, being fulfilled only by about 1% जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि केवल 1% लोग ही इसे पूरा कर रहे हैं, of born again Christians नए जन्म में हुए मसीहों के बीच, who engage in missionary work. जो ऐसे लोग जो मिशनरी काम में हिस्सा लेते हैं And preaching the gospel. और सुसमाचार प्रचार में हिस्सा लेते हैं। But this is what completes the Great Commission. पर यही भाग है जो उस महान आज्ञा को पूरा करता है, Otherwise, it's like a half-finished job. नहीं तो वो एक आधा अधूरा छोड़े हुए काम जैसा है। There's such a beauty in the symmetry of our human body. हमारा जो मानवीय शरीर है उसमें जो सिमेट्री है, दोनों बाजुएं जो एक जैसी दिखती है, उस संतुलन में एक सुंदरता है। How ugly a body would look if, for example, one half of my body was muscular and strong and the other half of my body was skin and bones. मेरा जो शरीर है वो कितना गंदा दिखता अगर मेरे शरीर का आधा हिस्सा बहुत ही तंदुरुस्त होता, मांसपेशियों से भरा होता, और मेरे शरीर का दूसरा आधा हिस्सा जो है वो केवल हड्डियां है और उसमें मांस बहुत कम है, तो वो कितना गंदा दिखता। That would look hideous. वो बहुत ही बुरा दिखता। Or if one eye was normal size and the other eye was 1% of that size, or या अगर मेरी एक आंख जो है वो साधारण उसकी साइज होती है, उसका आकार हमेशा साधारण आंखों की तरह होता, और दूसरी आंख जो है वो उसकी तुलना में 1% अगर उसका आकार होता, वो बहुत छोटी होती, तो one ear was 1% of the size of the other ear. या मेरा एक कान दूसरी कान की तुलना में बहुत छोटा होता, मतलब दूसरे कान की तुलना में वो 1% ही उसका आकार होता, तो And that's how bad it looks when the Great Commission given in Mark 16 and Matthew 28 is fulfilled in an imbalanced way. और ये भी उतना ही गंदा दिखता है जब वो महान आज्ञा जो मरकुस उसके 16वें अध्याय में और मत्ती उसके 28 अध्याय में दिया गया है, जब उसको हम आधे ही तरीके से पूरा करते हैं, तब By Mark 16:15 being emphasized जहां हम मरकुस 16-15 पर तो जोर देते हैं to such an extent that Matthew 28 verse 19 and 20 is almost ignored. पर हम उस पर इतना जोर देते हैं कि उसके पीछे हम मत्ती 28 उसके 19 और 20 वचन को मानो पूरा उसको नजरअंदाज कर देते हैं। In Matthew 28 verse 19 and 20, मत्ती 28 उसके 19 और 20 वचन में he speaks about making disciples in every nation. वो प्रत्येक देश में शिष्य बनाने के विषय में बात करता है, Not just getting them to the place where their sins are forgiven, केवल ये नहीं कि हम उनको उस स्थान तक लेके आए जहां उनके सारे पाप क्षमा होते हैं, not just getting them to the place where they are baptized, but उस स्थान पर भी नहीं जहां वे आकर बपतिस्मा पाते हैं, making them disciples, पर उन्हें शिष्य बनाना, and then leading on to other things which we will come to later. और फिर उसके आगे उन्हें और चीजों तक लेके जाना जिनको हम आगे के सत्रों में पढ़ेंगे। But let's look at Matthew 28:19. In our last study we saw the
conditions of discipleship. और आइए हम मत्ती 28 उसके 19 वचन को देखें। हमारे पिछले सत्र में हमने शिष्य होने की शर्तों को देखा And what it means to make a person a disciple. Those apostles understood it very clearly. और हमने देखा कि एक व्यक्ति को शिष्य बनाना इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि वो जो पहले के प्रेरित थे वे इस बात को अच्छे से समझ गए थे। We saw those conditions from Luke 14:25 to हमने लूका 14 अध्याय में उन शर्तों को देखा। 33. लूका 14 उसके 25 वचन से 33 वचन तक हमने उन शर्तों को देखा। Then he said, once you make them disciples, you got to baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. फिर यीशु ने कहा, जब आप उनको शिष्य बनाओगे तब आपको उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। So in other words, before we baptize them, we got to present to them the claims of discipleship. दूसरे शर्तों में हम उन्हें बपतिस्मा देने से पहले हमें शिष्य होने की जो शर्तें हैं, जो दावे हैं, वो उनके सामने प्रकट करनी है, उन्हें दिखानी है। And say, when you come to Christ, we're not inviting you just to go to heaven when you die. हमें उन्हें बताना है कि जब आप मसीह के पास आते हो तो हम आपको केवल इसलिए नहीं बुला रहे कि आपके मृत्यु के बाद आप स्वर्ग जाओगे। We're not inviting you just to come to have your sins forgiven. हम आपको इसलिए न्योता नहीं दे रहे कि आप आओ और आपके पापों की क्षमा आपको मिलेगी, But we're inviting you to make Jesus Lord of your life. पर हम आपको न्योता दे रहे हैं कि आप यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता बना दो, प्रभु बना दो। Not someone whom you occasionally visit once a week. आप यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाओ, ना कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप केवल हफ्ते में एक बार मिलने जाते हो, But one who's going to be your husband. पर एक ऐसा व्यक्ति जो आपका पति होने वाला है। You know, like when a woman marries, she even gives up her parents' name. बिल्कुल वैसे ही जैसे जब एक स्त्री का विवाह होता है तो वो अपने माता पिता का नाम तक त्याग देती है, And she completely is now one with her husband, or that's the way she should be. और वो पूर्ण तौर पर अपने पति के साथ एक हो चुकी है, या उसको होना तो एक ही होना चाहिए अपने पति के साथ। And this is the relationship that Christ wants to have with each of us. और ये वो रिश्ता है जो मसीह हम में से प्रत्येक व्यक्ति के साथ चाहता है। This is what it means to be a disciple. और एक शिष्य होने का यही मतलब है। And so a woman should not enter into marriage thinking that I've got to spend only one day a week with my husband, और एक स्त्री को इसलिए इस विचार से विवाह नहीं करना चाहिए कि अब मेरे विवाह के बाद मैं अपने पति के साथ हफ्ते का एक ही दिन गुजारने वाली हूँ, I can continue to live my own life and और मेरे विवाह के बाद भी मैं अपना ही जीवन जीना जारी रख सकती हूँ, visit him once in a while. मैं कभी कभार अपने पति के घर में जाया करूंगी। No, she must be made aware of the fact that in marriage it's a total commitment. नहीं, उस स्त्री को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि विवाह में एक संपूर्ण समर्पण की जरूरत होती है। To this other man इस दूसरे पुरुष के प्रति पूर्ण समर्पण की जरूरत, whom you're going to marry. जिससे तुम विवाह करने वाले हो। And even so, in the preaching of the gospel, there बिल्कुल वैसे ही सुसमाचार के प्रचार में भी must be a clarity in the way we explain to the people we preach to एक स्पष्टता होनी चाहिए जब हम लोगों को प्रचार करके, जिन लोगों से हम प्रचार करते हैं उसमें एक स्पष्टता होनी चाहिए that this requires total commitment. कि इस चीज में आपके संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। This means discipleship. ये मतलब शिष्य होना यही है। This means following the Lord. इसी का मतलब है यीशु प्रभु के पीछे चलना। Are you ready for that? क्या आप उसके लिए तैयार हो? Then come. फिर आइए, We'll baptize you. हम आपको बपतिस्मा देंगे। Don't wait till a person becomes perfect. हम तब तक इंतजार नहीं करते जब तक एक व्यक्ति सिद्ध नहीं हो जाता। No. नहीं, But we do say that a person must be presented with the claims of discipleship हाँ, पर हम ये जरूर कहते हैं कि एक व्यक्ति को जो शिष्य होने की जो शर्तें हैं वो उसे साफ साफ मालूम होनी चाहिए। हमें उसको उन शर्तों को प्रस्तुत करना है। and it's when he accepts that we baptize him in the name of the Father, Son and Holy Spirit. और केवल जब वो उन शर्तों को मान लेता है हम उसको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। And that's why we would like to wait in our churches to see whether a person is willing to follow the Lord before we baptize him. और इसी वजह से हमारे कलीसियाओं में हम इंतजार करके ये देखना चाहते हैं कि क्या एक व्यक्ति इच्छा रखता है, चाहत रखता है प्रभु के पीछे चलने का, और उसके बपतिस्मा से पहले हम इंतजार करके इन चीजों को देखना चाहते हैं।
Now, in countries where there's persecution, where it's not popular to be a Christian, जिन देशों में अब मसीह के लिए बहुत ही सताव है, जिन देशों में मसीह होना बड़ा लोकप्रिय नहीं है, we may not need to wait so long like in the early days फिर हमें इतना लंबा समय इंतजार करने की जरूरत नहीं जैसे पहले दिनों में होता था। for a Jewish person to become a Christian was a tremendous sacrifice. उन दिनों एक यहूदी व्यक्ति के लिए मसीही बन जाना ये बहुत बड़ा एक त्याग, एक बलिदान था। I mean, even today it is और आज भी वो ऐसा ही है, for a Jewish person to become a Christian. एक यहूदी व्यक्ति के लिए मसीही होना। And that's why in the early days in the Acts of the Apostles, they could baptize a person almost immediately for an idol worshipper. और इसीलिए उन दिनों प्रेरितों के काम जब लिखे गए थे तब एक व्यक्ति को वो तुरंत बपतिस्मा दे सकते थे। To give up their idolatry एक मूर्ति पूजा करने वाले व्यक्ति के लिए अपनी मूर्ति पूजा पूरी तरीके से छोड़ देना and become a Christian और उसके बाद एक मसीह बन जाना, meant being cut off by their relatives, etc. उसका मतलब ये था कि उसके सारे रिश्तेदार उसे छोड़ देंगे, त्याग देंगे। So it was easy to know that they were willing to be disciples and they could be baptized fairly soon. इसलिए उन दिनों ये जानना बड़ा आसान था कि वे शिष्य होना चाहते थे और इसलिए बहुत जल्दी उनका बपतिस्मा किया जा सकता था। But nowadays, in countries where there is no persecution, पर इन दिनों उन देशों में जहां कोई भी मसीह के लिए सताव नहीं है, it's not so easy to know whether a person has understood the claims of discipleship. ये बिल्कुल आसान नहीं है इस बात को समझना कि कहीं एक व्यक्ति ने शिष्य होने की शर्तों को मान लिया है या नहीं। He may have just accepted Christ because he wants to go to heaven. शायद उन्होंने केवल मसीह को इसलिए स्वीकार किया होगा क्योंकि वे स्वर्ग में जाना चाहते हैं। The claims of discipleship may not have been presented to him, और शिष्य होने की जो शर्तें हैं शायद उसे ठीक तरीके से उसके सामने प्रस्तुत नहीं की गई, he may not have understood it, शायद वो उस शर्तों को समझा नहीं है, and even if he understood it, he may not be willing for it. और अगर वो उन शर्तों को समझ भी गया है तो उन शर्तों को पूरा करने के लिए वो तैयार नहीं होगा। We have no right to baptize such people. Now, फिर हमें कोई हक नहीं बनता ऐसे व्यक्ति का बपतिस्मा करने में। a person can backslide after they are baptized. That's another issue. अब एक व्यक्ति के बपतिस्मा होने के बाद भी वो पीछे फिसल सकता है, वो एक अलग बात है। But the claims of discipleship must be made clear to people पर शिष्य होने की जो शर्तें हैं, शिष्य होने के जो दावे हैं, वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट किए जाने चाहिए लोगों को right at the outset. बिल्कुल शुरुआत में ही। Jesus always proclaimed the truth like that. यीशु मसीह हमेशा सत्य की ऐसी ही घोषणा किया करता था। When a rich young ruler came to him and asked him, "What must I do to inherit eternal life?" एक बार जब एक धनी युवक यीशु के पास आया और उसने उससे प्रश्न किया कि मुझे क्या करना चाहिए अनंत जीवन पाने के लिए, He virtually told him to forsake all that he had. यीशु मसीह ने मानो उसको यही उत्तर दिया कि तेरे पास जो कुछ है उस सबको त्याग दे। And when he was not willing to do that और जब वो धनी युवक ये करने के लिए तैयार नहीं था and walked away, the Lord never went after him. और धनी युवक वहां से चला गया तो प्रभु कभी उसके पीछे नहीं गया। The Lord never sort of reduced the conditions in order to make it convenient. He didn't even ask him to come step by step. और प्रभु ने शर्तों को कम नहीं किया उस व्यक्ति के लिए, इसको ज्यादा आसान बनाने के लिए, ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए। उसने उस व्यक्ति को यह भी नहीं कहा कि ठीक है तू एक एक कदम करके आगे आना। He said it's absolute. उस यीशु ने कहा ये बिल्कुल परम या पूर्ण है ये शर्तें। If you want to follow me, you got to give up all that. अगर तुम्हें मेरा पीछा करना है, मेरे पीछे आना है तो तुम्हें वो सब त्यागना होगा। So this is what we read in Matthew 28:19. That is the way the gospel should be presented. और यही हम मत्ती 28, 19 और 20 वचन में पढ़ते हैं और सुसमाचार का हमें सुसमाचार को ऐसे ही प्रस्तुत करना चाहिए, Then we can baptize them. तब ही हम उन्हें बपतिस्मा दे सकते हैं। And baptism is significant in this sense और फिर बपतिस्मा का महत्व इस तरीके से भी हम देख सकते हैं वहां, that as we read in Romans chapter 6, जैसे हम रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय में पढ़ते हैं, it is symbolic of the burial of that old self, the old way of life. ये एक चिन्ह है या एक प्रतीक है कि हमारा जो पुराना मनुष्य है उसको हम दफना रहे हैं, या हमारे पुराने जीवन जीने का जो ढंग था, जो तरीका था, उसे हम दफना रहे हैं। That I had, जो पहले मेरा जीवन जीने का तरीका था, which is basically doing my own will, और वो मूलभूत तौर पर क्या था, मैं अपनी स्वयं की इच्छा पूरी करता हूँ, doing what pleased me, मैं वही करता हूँ जो मुझे प्रसन्न करता है, seeking to please myself, अपने आप को प्रसन्न करने की कोशिश करना or seeking to please other human beings. या दूसरे मनुष्यों को प्रसन्न करने की कोशिश करना। That person, that Adamic
person living inside me has died. कि वो व्यक्ति, वो आदम जैसा व्यक्ति जो मेरे अंदर जीता है, वो मर चुका है। I have taken my place with Christ on the cross, मैंने अपने स्थान को ले लिया है मसीह के साथ उस क्रूस पर, and that person has died. When I accept that, और वो व्यक्ति मर चुका है, और जब मैं इस बात का स्वीकार कर लेता हूँ, then I can be baptized, and coming out of the waters of baptism, I'm testifying that I'm a new person now. तब मेरा बपतिस्मा हो सकता है। और जब मैं पानी के बपतिस्मा से बाहर आता हूँ, जब मैं बपतिस्मे के पानी से बाहर आता हूँ, तब मैं इस गवाही को दे रहा हूँ कि अब मैं एक नया व्यक्ति बन चुका हूँ। So that's the meaning of being baptized, और बपतिस्मा लेने का या बपतिस्मा पाने का यही मतलब है, immersed. डुबाए जाना। So if that is not true, और अगर ये सच नहीं है तो then baptism becomes meaningless. फिर बपतिस्मा जो है ये अर्थहीन हो जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। You can't bury a man who's not dead. आप एक ऐसे व्यक्ति को दफना ही नहीं सकते जिसकी मृत्यु ही नहीं हुई है। And a lot of people who are baptized, I say, they're not dead. और कई लोग जिनका बपतिस्मा होता है, मैं कहना चाहता हूँ कि वे, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। They have not chosen to die to themselves, उन्होंने ये चुनाव नहीं किया है कि वे अपने आप के प्रति मर जाएंगे, but they go into the waters because it's become a ritual to them. पर वे उस पानी में उसके बावजूद जाते हैं क्योंकि ये उनके लिए एक रिवाज बन गया है केवल। Many parents want to urge their children to be baptized for their own honor. कई माता पिता अपने बच्चों को बपतिस्मा लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद आदर प्राप्त करना चाहते हैं। They think that baptism will somehow protect them from the world. It doesn't. उन्हें लगता है कि बपतिस्मा पाने से मेरे बच्चों को किसी ना किसी तरीके से वे संसार से बच जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। ऐसा नहीं होता। Baptism is only a symbol of a choice that a person has made. बपतिस्मा केवल एक चिन्ह है, एक ऐसे चुनाव का जो एक व्यक्ति ने किया है, To die to his own way of life. एक ऐसा चुनाव कि वो अपने ही जीवन शैली के प्रति, अपने ही जीवन जीने के ढंग के प्रति मर चुका है। To die to doing his own will. अपनी इच्छा करने के लिए वो मर चुका है। And if he hasn't made that choice, और अगर उस व्यक्ति ने वो चुनाव किया ही नहीं हो तो it's a meaningless ritual. फिर ये अर्थहीन एक रिवाज बन जाता है केवल। A lot of Christians go through meaningless rituals. कई मसीही जो है ऐसे ही अर्थहीन बेमतलब रिवाजों से होकर गुजरते हैं, Like that. ऐसे ही अलग अलग। And the other thing we read here in Matthew 28 and verse 19 is, और यहाँ मत्ती 28 उसके 19 वचन में एक और चीज जो हम पढ़ते हैं वो ये है, this baptism must be in the name of the triune God, ये जो बपतिस्मा है ये त्रिएक परमेश्वर के नाम से होना चाहिए, Father, पिता, Son, पुत्र and Holy Spirit. और पवित्र आत्मा। So there itself, Christ emphasizes the Trinity, just like at his own baptism. इसलिए वहीं उसी स्थान पर प्रभु यीशु मसीह ने त्रिएकता पर जोर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु मसीह के खुद के बपतिस्मे के समय We read there was a voice from heaven, the Father, हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग से एक आवाज हुई पिता की, the Son of God there going into the river Jordan, वो परमेश्वर का पुत्र जो यारदन नदी में जा रहा था, and the Holy Spirit coming and descending upon him in the form of a dove. और पवित्र आत्मा जो उसके ऊपर एक कबूतर के समान आया। We see the same thing here in Christian baptism, that emphasis on the triune God. हम देखते हैं वही चीज एक मसीही बपतिस्मे में होनी चाहिए, एक त्रिएक परमेश्वर पर यहाँ जोर दिया गया है। Three persons of the Father, Son, and Holy Spirit. Three distinct persons, but one God. तीन व्यक्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन अलग अलग व्यक्ति पर एक ही परमेश्वर। And that's why it's mentioned in the name. और इसी वजह से लिखा है कि इसके नाम, इस नाम में, Not the many names. ऐसा नहीं कि अलग अलग नामों से बपतिस्मा दो, बल्कि नाम से बपतिस्मा दो। One name. एक But it's नाम। Father, Son, and Holy Spirit. वो मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। This is a mystery. ये एक रहस्य है। I don't believe that it's possible for us as human beings to fully understand this mystery. मैं ये विश्वास नहीं करता कि हम जो मनुष्य है, हमारे लिए यह संभव है कि हम पूर्ण तौर पर इस रहस्य को समझें। How God is one, but yet in three distinct persons. कैसे परमेश्वर एक है और उसके बावजूद वो तीन अलग अलग व्यक्ति है। But to me, that is one of the proofs पर मेरे लिए यही एक बात सबूत है that Christianity is the truth. कि मसीहत ये सच्चाई है, That three persons in one God is the truth. कि तीन व्यक्ति एक ही परमेश्वर में, यही सत्य है। One proof of it is that I can't understand it. और उसका एक सबूत ये है कि मैं उसे समझ नहीं सकता।
It's beyond my human understanding. मेरे मानवीय समझ के, मेरे मानवीय बुद्धि के वो परे है। To use an illustration, अगर मैं एक उदाहरण का इस्तेमाल करूं तो a dog is not able to understand a human being, many things that a human being does. एक कुत्ता मनुष्य को पूरे तरीके से समझ नहीं सकता, वो कई चीजों को नहीं समझ सकता जो एक मनुष्य करता है। Take mathematics, for example. उदाहरण के तौर पर आप गणित को ले लीजिए। You may be able to convince a very clever dog or chimpanzee by putting three objects in front of it that 1 plus 1 plus 1 is 3. अगर आप एक बहुत बुद्धिमान, बहुत ही होशियार कुत्ते को या बंदर को ले लो, चिंपैंजी को ले लो, शायद आप उसे उसके चीज़ें तीन अलग अलग वस्तुओं को रखकर उसे ये सिखा पाओगे कि एक में एक अधिक एक को अगर आप 3 बार जोड़ लो तो उसका मतलब 3 होता है। There are some clever chimpanzees who can identify that and कुछ होशियार चिंपैंजीज, कुछ होशियार बंदर है जो इस बात को समझ सकते हैं say the total is 3. और वो कह सकते हैं कि 3 चीजों को मिलाकर एक अधिक एक वो 3 होता है। Maybe you can convince a dog, a clever one, that 3 bones are 3 different bones. शायद आप यही एक होशियार कुत्ते को भी समझा सको कि 3 अलग अलग हड्डियों को जोड़कर 3 मिलता है। But then if you go on from addition, 1 plus 1 plus 1 equals 3, पर जब आप जोड़ करने से आगे जाते हो, अर्थात एक जोड़ एक ये 3 होता है, इससे जब आप आगे जाओगे तब to multiplication, और अब अगर आप उसको गुणाकार समझाने की कोशिश करो तो and try to explain to that chimpanzee, that clever one who could add 1 plus 1 plus 1, and explain to that chimpanzee now और उसी होशियार बंदर को जिसको आपने सिखाया था एक में जोड़ो एक ऐसे 3 हो जाते हैं, उसी चिंपैंजी, उसी बंदर को अगर आप अब ये समझाने की कोशिश करो तो that when 1 multiplied by 1 is still 1. जब आप एक को 1 से गुना करो, फिर एक बार 1 से गुना करो तो आपको 1 ही मिलता है। The chimpanzee is all confused. वो जो चिंपैंजी या बंदर है वो पूर्ण तौर पर वो कंफ्यूज हो जाता है, वो विचलित हो जाता है, इसे समझ नहीं पाता, He can't understand that. वो इसको समझ नहीं सकता। Why is that? Because he's not a human being. ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक मनुष्य नहीं है। Whereas a little child going to school, when he comes to multiplication, he understands very clearly. पर एक छोटा बच्चा जो स्कूल में जाता है, जब बात आती है गुना करने की तो वो इस चीज को साफ साफ समझ लेता है That 1 multiplied by 1 is still 1. जहां एक उसको गुना 1 से करो, उसका गुना फिर एक बार 1 से करो तो उसका उत्तर 1 ही आएगा। 3 ones are 1. 1 को 3 बार गुना करने से 1 ही मिलेगा। So I'm using that just as an illustration. और मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं एक उदाहरण के तौर पर, That for a chimpanzee or a dog to understand what a little 8-year-old child can understand, एक बंदर के लिए या एक कुत्ते के लिए वो समझना जो एक 8 वर्ष का बच्चा समझ सकता है, it will have to be a human being. सबसे पहले उसको एक मनुष्य बनना पड़ेगा, उस कुत्ते को या बंदर को। Even a 20-year-old chimpanzee won't be able to understand what an 8-year-old child can understand. एक 20 साल का बंदर भी ये नहीं समझ पाएगा जो एक 8 साल का बच्चा समझ लेता है, Because it's not a human being. क्योंकि वो एक मनुष्य नहीं है। For a chimpanzee to understand multiplication, it has to come to the level of a human being. एक बंदर को अगर गुना करना सीखना होगा तो उसको पहले एक मनुष्य के स्तर तक आना होगा। Now the distance between us and a chimpanzee is much less. अब हमारे बीच में और बंदरों के बीच में जो अंतर है ये बहुत कम है Compared to the distance between us and God. अगर हम उसकी तुलना करें परमेश्वर और हमारे बीच जो अंतर है उससे। It's immense. ये जो अंतर है ये बहुत विशाल है। So if a dog or a chimpanzee can't understand a human being, और इसलिए अगर एक कुत्ता या एक बंदर एक मनुष्य को नहीं समझ सकता, how 1 into 1 is 1, कैसे 1 गुना 1 उसका उत्तर 1 ही होता है, into 1 into 1 into 1 is 1. 1 गुना 1 उसका उत्तर भी 1 ही होता है। How do you think we as human beings could understand Almighty God? फिर आपको कैसे लगता है कि हम जो मनुष्य है हम कभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को समझ पाएंगे The 3 persons are one God. कि 3 व्यक्ति एक ही परमेश्वर है? In fact, if I could explain God, I'd have to be God myself. अगर मैं सच्चाई से कहूँ तो अगर मैं परमेश्वर को समझा पाता तो मुझे खुद परमेश्वर होना पड़ता परमेश्वर को समझाने के लिए। Just like if a chimpanzee is to understand multiplication, it has to become a human being. बिल्कुल वैसे ही कि जैसे एक बंदर को अगर गुना करना सीखना होगा, समझना होगा, तो उसे खुद पहले मनुष्य बनना पड़ेगा। It's as simple as that. ये इतना ही साधारण है। So,
I don't seek to understand the mystery of the Godhead. और इसलिए परमेश्वर के जो रहस्य है उसे मैं समझने की कोशिश नहीं करता। It is arrogance to think that I can contain in the little cup of my mind ये बिल्कुल घमंड है इस बात को सोचना कि मैं अपने मन के जो छोटे से प्याले में the ocean of God's wisdom परमेश्वर की बुद्धिमानी के उस सागर को समझ पाऊंगा या भर पाऊंगा and His immensity और उसकी विशालता को मैं उसमें समा पाऊंगा and the mystery that there is. और उस रहस्य को जो उसके अंदर है। But the Christian life begins with immersing a person in water मसीही जीवन की शुरुआत ही होती है एक व्यक्ति को पानी में डुबाने से, into this mystery, as it were. उसको इस रहस्य में मानो हम डुबा रहे हैं। He acknowledges there वहां वो व्यक्ति इस बात को मान लेता है that there are things about God I cannot understand. कि परमेश्वर के बारे में ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं समझ सकता। He baptized them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. They are हम उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। being immersed into God Himself. वे मानो स्वयं परमेश्वर के अंदर ही डुबाए जा रहे हैं। In the name of the Father, Son and Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, Implying thereby also that each of these people who are now disciples must have a personal, direct connection with God. और उसका ये भी मतलब है कि ये जो व्यक्ति परमेश्वर के अंदर डुबाए जा रहे हैं, बपतिस्मा ले रहे हैं, इनका परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत, निजी और सीधा संबंध होना चाहिए। Not through a prophet or through a pastor or through anybody. ऐसा नहीं कि परमेश्वर के साथ उनका किसी भविष्यद्वक्ता के द्वारा एक संबंध है या किसी पास्टर के द्वारा कोई संबंध है या किसी भी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर के साथ उनका संबंध है। Just like a man doesn't want to have a secretary between him and his wife. बिल्कुल जैसे एक मनुष्य, एक पुरुष अपने और अपने पत्नी के बीच किसी सेक्रेटरी को नहीं चाहता, Christ doesn't want to have any in-between mediator between him and his bride, मसीह भी नहीं चाहता कि उसके और उसके दुल्हन के बीच में कोई मध्यस्थ हो, which is you and me, जो आप और मैं उसकी दुल्हन है, if you're a disciple of Christ. अगर आप मसीह के शिष्य हो तो। So all this is involved here और ये सारी चीजें यहाँ शामिल है in this emphasizing baptism as one part of the Great Commission. जब हम जोर देते हैं कि बपतिस्मा भी उस महान आज्ञा का एक हिस्सा है। Make disciples and baptize them in the name of the Father, Son and Holy Spirit. कि शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। I see something else in relation to what I just mentioned, और अभी अभी जो मैंने कहा उसी के संबंध में मैं एक और चीज भी यहाँ देखता हूँ that we're right at the beginning of their Christian life introducing them to the mystery, कि उनके मसीही जीवन के शुरुआत में ही हम एक रहस्य से उनका परिचय कराते हैं, the Trinity, which they cannot उस त्रिएक परमेश्वर के रहस्य से उनका परिचय कराते हैं understand, जिसे वे नहीं समझ सकते। humanly speaking, मनुष्य तौर पर, मानवीय तौर पर वे उसे नहीं समझ सकते, but which they can experience. I can experience the love of the Father पर जिसका वो अनुभव कर सकते हैं। मैं पिता के प्रेम को अनुभव कर सकता हूँ and the Son and the power of the Holy Spirit और पुत्र के प्रेम को अनुभव कर सकता हूँ और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मैं अनुभव कर सकता in my हूँ life, मेरे जीवन में, even though I can't explain that mystery. यद्यपि मैं उस रहस्य को नहीं समझा सकता। So there are many things like this in the Christian life which are और इसलिए मसीह जीवन में ऐसी कई चीजें a हैं mystery which we may not be able to explain. The important thing जो एक रहस्य है, शायद हम उसे समझा नहीं सकते। is not explanation but reality. महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम महत्वपूर्ण चीज ये नहीं कि हम उसको समझा सके, पर महत्वपूर्ण चीज ये है कि उसकी वास्तविकता का अनुभव हम करें। In any area, किसी भी क्षेत्र में we have as human beings, such a tremendous faith in the ability of our own mind. हम जो मनुष्य है, हमें ऐसी एक हमें बहुत भरोसा होता है कि हमारा मन सारी चीजों को समझा सकता है। An arrogant, we would say, belief that our mind can explain everything. और एक घमंड है, मानो हमें विश्वास है, भरोसा है कि मेरा मन, मेरी बुद्धि प्रत्येक चीज को समझा सकती है। That we can limit ourselves from knowing the truth. और इस कारण हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं, हम उस सत्य को नहीं जान If पाएंगे। I say I'll only accept what my mind says, अगर हम ये कहेंगे तो मैं केवल उसी का स्वीकार करूंगा जो मेरा मन या मेरी बुद्धि मुझे बताती है। I mean, it's like a dog saying, I can't understand multiplication,
So multiplication must be all rubbish. ये बिल्कुल ऐसा ही होगा अगर एक कुत्ता कहे कि क्योंकि मैं गुनाह करना नहीं समझ पाता, इसका मतलब गुनाह करना ये बिल्कुल बकवास की बात है। That's how man say, if I can't explain the Trinity, it must be all rubbish. कई मनुष्य ऐसा ही कहते हैं कि अगर मैं त्रिएक परमेश्वर को समझ नहीं पाता, इसका मतलब ये सारी चीजें बिल्कुल बकवास है या व्यर्थ है। Well, that's because the man's limitation in his mind. It's that dog's limitation that prevents him from understanding multiplication. ये इस वजह से क्योंकि उस मनुष्य के मन में, उसकी बुद्धि में कोई सीमाएं हैं, जैसे उस कुत्ते की समझ में कोई सीमाएं हैं, इसलिए वो गुनाह करना नहीं समझ सकता। But it's important for us as we begin the Christian life और इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है जब हम अपने मसीही जीवन की शुरुआत करते हैं, for people to realize that we are not to lean on our own understanding. लोगों को ये समझना महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी ही समझ का सहारा नहीं लेना है If we want to follow Jesus. अगर हम यीशु का पीछा करना चाहे तो। I remember once a person was being baptized in our church, मुझे याद है एक बार हमारे कलीसिया में एक व्यक्ति का बपतिस्मा हो रहा the था baptism tank, और उस बपतिस्म के टैंक में, बपतिस्मा के टंकी में उसका बपतिस्मा हो रहा था and he was quite a tall person. और वो बहुत एक लंबा व्यक्ति था। And so when he was being immersed in the water और जब उसको पानी में डुबाया जा रहा था, by the brother who was baptizing him, I noticed that जो भाई उसको बपतिस्मा दे रहा था, जब उसको वो डुबा रहे थे, तब मेरा ध्यान गया he did not go in completely. कि वो पूरी तरीके से पानी के अंदर नहीं गया था। The top part of his head was still above water उसके सिर का जो ऊपरी हिस्सा था वो अब भी पानी के ऊपर था before the brother lifted him up. और उससे पहले ही वो उसका सिर का जो ऊपरी हिस्सा है वो पानी में जाने से पहले ही उस भाई ने उसे ऊपर उठा लिया। So I said, wait, और मैंने कहा रुक जाइए, we got to immerse him completely. हमें उसको पूर्ण तौर पर डुबाना होगा And especially the top part of his head where his brain is, और विशेषकर उसके सिर के ऊपरी हिस्से को जहां उसका दिमाग है, that's really got to die वो वाकई वो हिस्सा है जो मरना चाहिए so that he can be resurrected ताकि उसका पुनरुत्थान हो सके and have the mind of Christ. और उसके पास मसीह का मन हो सके। Be humble enough to acknowledge that his human way of thinking is not capable of understanding divine mysteries. और वो नम्र होकर इस बात को मान ले कि उसका जो मानवीय तरीका है चीजों को सोचने का, वो ईश्वरीय रहस्यों को नहीं समझ सकता Apart from the revelation of the Holy Spirit. जब तक कि पवित्र आत्मा उस बात को उस पर प्रकट ना करे, प्रकाशित ना करे। So I said, dip him again fully. और मैंने कहा फिर एक बार उसको डुबाइए पूरी तरीके से। So this is important for us to understand. It may और हमारे लिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण be a है, very small thing, but चाहे शायद आपको एक छोटी बात हो सकती है, I believe that many Christians go astray because they try to understand with their mind what can only be revealed by the Holy Spirit. मुझे लगता है कई मसीही भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, क्योंकि वे अपने बुद्धि से उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं जो केवल पवित्र आत्मा ही हम पर प्रकट कर सकता है या प्रकाशित कर सकता है। In fact, Jesus said that in Matthew chapter 11 यीशु ने यही मत्ती उसके 11वें अध्याय में कहा, and verse 25. उसके 25 वचन में। In Matthew 11 and verse 25 he said, मत्ती 11:25 में यीशु ने कहा, praying, वो प्रार्थना कर रहा था, he said, I praise thee, O Father, उसने कहा हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, Lord of heaven and earth, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, that you have hidden these things from the wise, the clever and the intelligent, कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों या बुद्धिमान लोगों से छिपा रखा है and revealed them to babes. और बालकों पर प्रकट किया है। Have you ever thought about that verse? क्या कभी आपने इस वचन के बारे में सोचा है? Right at the outset of the Christian life, मसीही जीवन के शुरुआत में ही we are baptized in the name of the Father, Son and Holy Spirit, हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है and we are acknowledging whether you know it or not. और हम इस बात का अंगीकार कर रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं, चाहे आप इसे जानो या ना जानो। There's a mystery there that my human mind cannot explain fully. कि वहाँ एक रहस्य है जो मेरा मानवीय मन, मेरी मानवीय बुद्धि पूरी तरीके से नहीं समझ सकती। It's hidden वो छिपी हुई है from the clever and the intelligent बुद्धिमानों से, समझदारों से, who seek to explain everything of God
with their mind. ऐसे लोगों से जो परमेश्वर के बारे में प्रत्येक चीज अपने मन से, अपने बुद्धि से समझाने की कोशिश करते हैं। Look at the foolishness of people who believe evolution. देखिए क्या ही मूर्खता है उन लोगों की जो एवोल्यूशन को या उद्भेद या जिसको क्रम विकास कहा जाता है उसके बारे में जो बात करते हैं, उन लोगों की मूर्खता को देखिए। Just because they put certain evidence here and there together, क्योंकि यहाँ वहाँ वो थोड़े से सबूत जुटा लेते हैं, they come to certain conclusions, उससे वो कुछ तर्क लगाते हैं, and they still have to acknowledge there's a missing link. और उसके बाद भी उन्हें ये मान लेना होता है कि नहीं, आज भी कोई कड़ी है जो हमें नहीं मिली, जो अभी भी हम नहीं समझ पा रहे। There, between that chimpanzee and the man, which there's never been able to figure out और बंदर और मनुष्य के बीच ऐसी कोई कड़ी है जो आज तक उन्हें मिली नहीं। why nobody is in that in-between stage today. क्यों बंदर और मनुष्य के बीच के स्तर पर आज कोई व्यक्ति नहीं है। And so we see when man is so confident in the power of his mind, he doesn't understand. और इसलिए हम देखते हैं जब मनुष्य अपने ही मन की क्षमता में या अपनी बुद्धि के सामर्थ्य में बहुत भरोसा रखता है तो वो चीजों को नहीं समझ सकता। Many things in scripture. बाइबल की कई चीजों को वो नहीं समझ सकता। And the explanation is here. और उसका स्पष्टीकरण उसके बारे में यहाँ समझाया गया है। That God has hidden these things from those who are wise and intelligent. कि परमेश्वर ने ज्ञानियों से और समझदारों से, बुद्धिमान लोगों से इन बातों को छिपा रखा And the है। reason is they are proud of their wisdom, their cleverness and intelligence. और उसका कारण ये है कि अपनी उनकी जो बुद्धि है उसके बारे में, उनके ज्ञान के विषय में वे घमंड रखते हैं। इसलिए It's not that God is against intelligent people. ये नहीं कि परमेश्वर होशियार लोगों के खिलाफ है या ज्ञानी लोगों के खिलाफ है, Because God himself gave us intelligence. क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं हमें बुद्धिमानी दी है। It's God who's given me intelligence. परमेश्वर ही है जिसने मुझे मेरी बुद्धिमानी दी है। But if I become proud of my cleverness and my intelligence, पर अगर मेरे होशियारी के विषय में, मेरे बुद्धिमानी के विषय में मैं घमंडी बन जाऊं तो then I become blind to the things of God. फिर परमेश्वर की चीजों के लिए मैं अंधा हो जाता हूँ। Why does it say here he's revealed them to babes? The यहाँ क्यों लिखा है कि उसने उन चीजों को बालकों पर प्रकट किया word है? Jesus used here called revelation. यहाँ एक शब्द है जिसका इस्तेमाल यीशु ने किया, जिसको कहा जाता है प्रकटीकरण या प्रकाशन, Which is different from understanding. और ये समझने से अलग है। Understanding comes through study किसी चीज को समझना ये केवल अध्ययन के द्वारा आता है, उसकी पढ़ाई के द्वारा आता है, and analysis and using my mind. और विश्लेषण करने के द्वारा और मेरे बुद्धि का इस्तेमाल करने के द्वारा आता है। You know, a chemistry equation perhaps, जैसे कोई रसायन शास्त्र का कोई इक्वेशन हो गया, or a mathematical problem or a geometry problem. या कोई गणित का प्रॉब्लम हुआ, या कोई भूमिति का प्रॉब्लम हुआ, I can use my mind and my cleverness and my मैं अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरी होशियारी का इस्तेमाल कर सकता हूँ, intelligence and grasp it and understand it. मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके मैं उसको समझ सकता हूँ। But the things of God are not by understanding. पर परमेश्वर की जो चीजें हैं वो समझ के द्वारा हमें नहीं मिलती, It's by revelation. वो प्रकटीकरण के द्वारा हमें मिलती है। Revelation is a word used in the New Testament to speak about truths that cannot be understood by our natural mind. प्रकटीकरण ये शब्द नए नियम में तब इस्तेमाल किया गया है जब उन सत्यों की बात की गई है जिन सत्यों को हम अपने इस स्वाभाविक बुद्धि से, अपने दिमाग से नहीं समझ सकते, Without the Holy Spirit enlightening it. जब तक कि पवित्र आत्मा उस सत्य को हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं कर देता, उस पर ज्योति नहीं देता। So it says here this is revealed to babes. और यहाँ लिखा है कि उसने इन बातों को बालकों पर प्रकट किया। Now what do babes have that clever intelligent people don't have? अब बालकों के पास वो कौन सी चीज है जो होशियार बुद्धिमान लोगों के पास नहीं होती? Is there any book that anyone can write anywhere in the world that clever people will not understand but babes will understand? क्या पूरे संसार में कोई व्यक्ति है जो कोई ऐसी किताब को लिख सकता है जो बुद्धिमान लोग, होशियार लोग नहीं समझ पाते पर एक बालक समझ पाएगा? There is one book like that, and that's the Bible. ऐसी एक किताब है और वो है हमारी बाइबल। What does it mean? उसका क्या मतलब है? What does a babe have that clever intelligent people don't have? एक बालक के पास क्या होता है जो बुद्धिमानी और ज्ञानी लोगों के पास नहीं होता? First of all, a babe has a pure heart. सबसे पहले तो एक बालक के पास एक शुद्ध हृदय होता है। A little baby
His heart is absolutely pure. एक छोटा बालक जो होता है उसका हृदय पूर्ण तौर पर शुद्ध होता है, It's got no bitterness against anyone. किसी के भी प्रति उसके हृदय में कोई कड़वाहट नहीं होती, It's got no hatred, no grudge. किसी भी व्यक्ति के बारे में उसके हृदय में कोई घृणा नहीं होती, कोई बैर भाव द्वेष नहीं होता, Nothing. कुछ नहीं। And Jesus once picked up a little baby and said, you got to humble yourself like this little child. और एक बार यीशु मसीह ने एक छोटे बालक को अपने पास उठाया और कहा कि आपको अपने आप को नम्र करना होगा एक छोटे बालक के समान। They got a humility that no other human being has. उनके विषय में एक नम्रता होती है छोटे बालकों के विषय में जो किसी और मनुष्य के पास नहीं होती। So that's another thing we see that babes have, ये एक दूसरी चीज है जो हम देखते हैं बालकों के पास होती है, which grown-up people don't have. जो बड़े लोगों के पास, वृद्ध लोगों के पास नहीं होती। So a very important factor in Revelation is humility. और प्रकाशन पाने में या प्रकटीकरण पाने में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये है नम्रता। And humility is closely connected with the death of the cross. I और नम्रता जो है उस क्रूस के मृत्यु से बहुत ही नजदीक से जुड़ी हुई want है। to show you मैं आपको दिखाना चाहता हूँ Philippians. फिलिपियों की पत्री। See, baptism, Romans 6 says, is symbolic of our dying with Jesus. रोमियो 6 अध्याय बताता है कि बपतिस्मा ये इस बात का प्रतीक है कि हम यीशु के साथ मर चुके हैं। Death to self, death हमारे स्वयं के प्रति मरना, to the old man. पुराने मनुष्य के प्रति मरना। I'm burying the old man that was crucified with Christ on मैं the उस पुराने मनुष्य को दफना रहा हूं जो यीशु के साथ उस क्रूस पर चढ़ाया गया। cross. I want to explain that baptism so that we understand the significance of it. मैं उस बपतिस्मा के विषय में कुछ समझाना चाहता हूं जिससे करके हम उस चीज का महत्व समझ सकें। God has placed us in Christ. परमेश्वर ने हमें मसीह के अंदर रखा है। Ephesians 1 and verse 4 says, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 4 वचन कहता है, before the foundation of the world. जगत की उत्पत्ति से पहले। Ephesians 1 and verse 4. इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 4 वचन। God has placed us in Christ परमेश्वर ने हमें उसमें अर्थात मसीह में रख दिया before the foundation of the world. What that इस जगत की उत्पत्ति से भी means पहले। is God who knows the future इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर जो भविष्य को जानता है knew that millions of years later वो जानता था कि करोड़ों साल बाद you would be born. आपका जन्म होगा, I would be born. मेरा जन्म At a होगा। particular time in our life, we would open our life and surrender ourselves to Christ. और हमारे जीवन में एक विशेष समय होगा जब हम अपने आप को खोलकर अपने जीवन को मसीह को समर्पित करेंगे। And और so He chose us on the basis of that foreknowledge. 1 Peter 1 verse 1 and 2 says, on the basis of that knowledge of the future, He chose us. इसी वजह से उस पूर्व ज्ञान की वजह से उसने हमें चुन लिया। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसके पहले 2 वचन हमें बताते हैं कि भविष्य के बारे में जो उसे पहले से ही ज्ञान था उस जानकारी के वजह से उसने हमें चुन लिया In Christ. मसीह में। Before Genesis 1 verse 1. उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय पहले वचन से भी पहले, Right at the beginning. बिल्कुल शुरुआत में। And He placed us in Christ. और उसने हमें मसीह में रख दिया। Something like this. I mean, this is you. ये बिल्कुल ऐसा है, मान लो ये छोटी सी किताब आप हो And this Bible symbolizes Christ. He और ये बाइबल अगर यीशु मसीह को दिखाता है, दर्शाता है तो placed you in Christ. उसने आपको मसीह में रख दिया। You were in Christ. आप मसीह में थे And when Christ died on the cross, और जब मसीह उस क्रूस पर मरा, because you were in God's mind placed in Christ, क्योंकि आप परमेश्वर के मन में आप मसीह में रखे हुए थे before the foundation of the world, इस संसार की सृष्टि से भी पहले, you died with Him. आप उसी के साथ मर गए। And when He was buried, you were buried with Him. और जब वो दफनाया गया आप उसी के साथ दफनाए भी गए। And when He rose again, you rose again with Him. और जब वो जी उठा तो आप भी उसके साथ जी He उठे। ascended to heaven, you ascended with Him. जब वो स्वर्ग में गया तो आप उसी के साथ स्वर्ग में गए Spiritually. आत्मिक तौर पर। Now when you are born again, जब आपका नया जन्म होता है and the Holy Spirit comes into you, और पवित्र आत्मा आपके अंदर आता these है, things become real in your life. ये चीजें आपके जीवन में सच हो जाती है। And this is what we are testifying to in baptism. और इन्हीं चीजों की गवाही हम बपतिस्मा में दे रहे हैं। I accept that. मैं इन चीजों का स्वीकार करता हूँ। I accept that on the cross, not only my sins were forgiven, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि न केवल उस क्रूस पर मेरे सारे पाप क्षमा हुए, but I died with Christ. पर मैं भी मसीह के साथ मर गया।
And here is something that we need to lead Christians to right at the beginning of their Christian life. और यहाँ ऐसा कुछ है जिसमें हमें मसीहों की अगुवाई करनी है उनके मसीह जीवन के बिल्कुल शुरुआत में ही। Your old man was crucified with Christ. आपका पुराना मनुष्य मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। You're risen again. This is not some postgraduate lesson. आप फिर उसके साथ जी उठे। ये कोई पोस्ट ग्रेजुएट या कॉलेज के स्तर का कोई ये पार्ट नहीं है। Baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। Now it's okay to be baptized even if you don't understand its full meaning. ये ठीक है कि अगर आप बपतिस्मा के पूर्ण अर्थ को न समझो तब भी आपका बपतिस्मा हो जाए तो। But when Romans 6 is there available for us, explaining the meaning, it's good for us to understand it. पर जब रोमियो 6 उपलब्ध है जो हमें उस चीज के अर्थ को पूरी तौर पर समझाता है तो ये अच्छा है कि हम उसके अर्थ को समझ लें। That we are baptized in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. कि हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पाते हैं। So that we can be raised up, ascended, and as we come out of the water, we are saying, "I'm raised up with Christ." ताकि हम जी उठते हैं और स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं और जब हम उस पानी से बाहर आते हैं तो हम कह रहे हैं कि मैं मसीह के साथ जी उठा हूँ। And now my mind is set on the things that are above. और अब मेरी मन जो है वो स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाई हुई है। So that command to be baptized in Matthew 28 and verse 19 is not something we just take as a ritual. और इसलिए मत्ती 28-19 में जो आज्ञा है कि हमें बपतिस्मा देना है ये ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई रिवाज नहीं है जिसे हम हल्के में लेते हैं। It's unfortunate that many people do things, they're obedient to scripture, but they don't seem to understand what does it mean. ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई लोग चीजों को करते हैं, वे परमेश्वर के वचन की आज्ञा पे भी मानते हैं पर वे नहीं जानते कि उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। And then if we don't understand the meaning, we miss the blessing of it. और अगर हम उस चीज के अर्थ को नहीं समझते तो फिर हम उस आशीष से चूक जाते हैं। So make disciples इसलिए शिष्य बनाए and baptize them into the name of the Father, Son, and Holy Spirit. और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दे। We acknowledge that there are many things we can't understand, हम इस बात को मान लेते हैं कि ऐसी कई चीजें हैं जो हम नहीं समझ सकते but we accept by faith. पर हम विश्वास से उसका स्वीकार करते हैं। As we come in humility, God reveals them to us. जब हम नम्रता में परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हम पर उन्हें प्रकट करता है। For example, we read in 1 Corinthians 2 verse 10, God उदाहरण के तौर पर पहले कोरिन्थ 2 उसके 10 वचन में हम पढ़ते has हैं, revealed them to us through the Holy Spirit. परमेश्वर ने अपने आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा उन चीजों को हम पर प्रकट किया है। When the Holy Spirit comes into our heart, He reveals things which our mind cannot grasp. जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है तो वो हमारे हृदय में ऐसी चीजों को प्रकट करता है जिसको हमारा मन हमारी बुद्धि समझ नहीं सकती। As we come in humility, जब हम नम्रता में आते हैं like little babes, He छोटे बालकों के समान reveals these things to us. वो इन चीजों को हम पर प्रकट करता है। So I believe there's a lot in that और इसलिए मेरा विश्वास है कि उस वचन में बहुत कुछ है that we need to recognize जो हमें पहचानने की जरूरत है when a person is being baptized into the name of the Father, Son, and Holy Spirit. जब एक व्यक्ति का बपतिस्मा हो रहा है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। There are a lot of people who deny that Trinity. ऐसे कई लोग हैं जो उस त्रिएक परमेश्वर का इनकार करते हैं, उसको नहीं मानते उसमें। There's something seriously wrong in that. ऐसे लोगों में कुछ बहुत गंभीरता से गलत है। You've not been baptized in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, अगर आपका पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं हुआ है तो and you're really become a disciple, you need to be baptized in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. और अगर आप वाकई एक शिष्य बन चुके हो तो फिर आपकी ये जरूरत है, आवश्यकता है कि आप पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पाओ। And then we move on और फिर हम आगे बढ़ते हैं to something more that Jesus taught. कुछ अन्य चीजों को, कुछ और चीजों को जो यीशु ने सिखाए। So let's bow our heads and pray. आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। Our Heavenly Father, once again, we thank you for your word. हमारे स्वर्गीय पिता, हम फिर एक बार तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। It leads us into all truth. वो हमें संपूर्ण सत्य में चलाता है। Guide us and lead us. हमारा मार्गदर्शन कर और हमें आगे चला। We pray in Jesus' name. हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।